ಏನಾಗಿದೆ
के ही अंडर है सर। लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री उत्तर प्रदेश श्री बलदेव सिंह औलख जी, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, श्री एस के देव वर्मन जी, रामपुर, श्री पी के ठाकुर जी, निदेशक एवं चेयरमैन मानस मौलाना आजाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल्स, और शगुन गौतम जी एसपी का हमें ऑनलाइन ज्वाइन करने वाले हैं वर्चुअली श्री जितिन गडकरी जी भी हमारे, और उनका सत्कार, उनका आदर करना हमारा परम धर्म है। तो आइए सबसे पहले करूंगी कि एक स्पेशल वेलकम करें हमारे माननीय मंत्री जी श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी का एक खूबसूरत हृदय से स्वागत, फूलों द्वारा एक खास अभिनंदन। और जैसे ही अभिनंदन हमारे सामने एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से चारों तरफ का जो माहौल है, बहुत बहुत स्वागत। और फिर से एक बार जोरदार तालियां विनय कुमार सक्सेना जी के लिए, बहुत बहुत अभिनंदन। और दोस्तों, इतने सारे हमारे दर्शक देखा में लोग बैठे हैं, लेकिन तालियों में इतनी कमी क्यों? खादी एवं ग्रामोद्योग वस्त्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत स्वागत। वंस अगेन जोरदार निवेदन कि श्री बलदेव सिंह औलख जी का वो वेलकम करेंगे। स्टेट मिनिस्टर फॉर हाइड्रो पावर उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत अभिनंदन। चारों तरफ की खूबसूरती और बढ़ गई है हमारे अतिथियों से। अ वेरी वार्म वेलकम। श्री ठाकुर जी से निवेदन है कि श्री एस के देव वर्मन जी का स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन। एक सुंदर सा फूलों का गुलदस्ता और शॉल जो स्पेशल वेलकम है हमारी ओर से सर, आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। ठाकुर जी से निवेदन है कि वो स्वागत करें। आगे उस तरह से हम स्वागत करेंगे सर आपका। और दोस्तों, तालियों का एक बार साथ हम आप सबकी ओर से होना भरपूर है, ऐसा हम सब चाहते हैं। इसी हिंदुस्तानी विरासत को व्यापक बाजार मुहैया कराने के लिए देश के हर कोने में हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। सबकी दृष्टि स्क्रीन की तरफ। और सर सीधा हो गए। Another beautiful bouquet of flowers। और जैसे जैसे हमारे अतिथि पहुंच रहे हैं, हम सबका स्वागत सत्कार। खूबसूरत ये बेला है और एक स्पेशल वेलकम सर पहुंच रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम दोस्तों, तालियों का साथ हो जाए। तालियां एक बार फिर से। मैडम और कोने कोने में पीढ़ियों से चली आ रही हस्तकला और शिल्प का हुनर हाट एक संकल्प है।
अद्भुत हुनर को दुनिया के सामने लाने का। हुनर हाट एक मिसाल बन गया है हमारी सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में पहुंचाने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का। पिछले 3 वर्षों में हुनर हाट के माध्यम से लगभग 3 लाख कारीगरों शिल्पकारों को रोजगार के अनेक अवसर मिले हैं। भारत को जानने के लिए, भारत का अनुभव के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत को जी भर जीने का अवसर। आप न सिर्फ देश की कला और संस्कृति से जुड़ेंगे, बल्कि आप देश की मेहनती कारीगरों की, विशेषकर महिलाओं की समृद्धि में भी अपना योगदान दे सकेंगे। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने लाखों पारंपरिक हस्तशिल्पकारों की आर्थिक दशा को सुधारने का अहम फैसला लिया। देश भर में पुश्तैनी दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए रोजगार और बाजार मुहैया कराने के लिए हुनर हाट की परिकल्पना की गई। इस योजना का लाभ लाखों दस्तकारों तक पहुंचाने का बीड़ा केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उठाया। वोकल फॉर लोकल मुहिम के तहत आज तक देश भर में 22 हुनर हाट सफलतापूर्वक संचालित किए जा चुके हैं। हुनर हाट के जरिए भारत की पारंपरिक हस्तकलाओं की पहुंच पिछले कुछ ही सालों में देश ही नहीं दुनिया के करोड़ों लोगों तक हो चुकी है। आज हुनर हाट भारत के पारंपरिक शिल्प और दुर्लभ हस्तकला का प्रामाणिक प्लेटफॉर्म बन गया है। प्रधानमंत्री का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे हम उनको लेके आए। ऐसे मेले अगर और कराएंगे तो ये बहुत सहूलत हो जाएगी। जोरदार तालियां हो जाए माननीय श्री नितिन गडकरी जी के लिए। और जिस पल का हमें इंतजार था, नागपुर से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन रामपुर से पहुंचे सीधा हमारे माननीय मंत्री महोदय तक, ताकि उन्हें आवाज सुनाई दे कि कितना उत्साह आज भरा हुआ है और देखने को मिल रहा है रामपुर के इस भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। एक तरफ हमारे माननीय मंत्री जी हैं जो कि नागपुर से इसे इनॉग्रेट करेंगे, और दूसरी तरफ हम निवेदन करना चाहेंगे, यहाँ पर निवेदन करना चाहूंगी श्री आंजनेय कुमार सिंह, जिला अधिकारी रामपुर से, कि सर से आप आए और अपने विचार आज हम सबके साथ इस समय साझा करने की कृपा करें। श्री आंजनेय कुमार सिंह मेहमान हैं और उन किसानों का जो यहाँ पे शामिल होने आए हैं। आज के इस ऐतिहासिक पल का जिसको रामपुर शायद कभी नहीं भूल पाएगा, और हमारे लिए एक नई शुरुआत है ये। उस अवसर पर हमारे भारत सरकार आज हमारे मुख्य आकर्षण का केंद्र है। मैं स्वागत करना चाहूँगा और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि वो आज हमसे विशेष अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हमसे जुड़े। इस पूरे हुनर हाट की संरचना के केंद्र में रहे हमारे भारत सरकार के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, उनका भी मैं इस मंच पर स्वागत करना चाहूँगा, इस जमीन पर स्वागत करना चाहूँगा, जो कि हमारे बीच के हैं। हमारे बीच श्री वी.के. सक्सेना जी हैं जो चेयरमैन खादी का बोर्ड के हैं, उनका भी मैं इस मंच पर स्वागत करता हूँ और इस हुनर हाट में स्वागत करता हूँ, रामपुर की सरजमीन पर स्वागत करता हूँ। हमारे बीच हमारे राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं और वो विशेष रूप से समय निकालकर हमारे लिए आए हैं। मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ यहाँ जनपद में भी और इस हुनर हाट में भी। मंच पर विराजमान हमारे मंत्री जी श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी राज्य शासन बहुत पसंद किए हैं। मैं आप सभी का सहयोग चाहूँगा और आप सभी का सुझाव चाहूँगा, इसको और आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमारे मंत्री जी तो बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी के हैं, बहुत ही ऊर्जावान हैं, उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा से कार्यक्रम काफ़ी साल से चल रहा है। तो आप सभी को शुभकामनाएं, और आपने यहाँ आए और इससे भी ज़्यादा तादाद में आए और इसको सफल बनाए, यही मेरा कामना है। शुभकामनाएं, धन्यवाद। उससे हम लोगों को और प्रोत्साहन मिलता है और आगे बढ़ने की हिम्मत होती है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो निर्यात है वो 35% बढ़ा है। आप सोचिए 35% जब निर्यात बढ़ा है, आज उत्तर प्रदेश 1,30,000 करोड़ रुपए है, जो 40 से 45,000 करोड़ का एक साल के अंदर जो निर्यात बढ़ा है वो खाली ओडीओपी के माध्यम से बढ़ा है, जिसको आप हुनर हाट भी कहते हैं।
ये बहुत बड़ा योगदान है। और आज जो खादी विभाग है वो भी मेरे पास है, सक्सेना साहब बैठे हुए हैं यहीं पर। आज ही सुबह, क्योंकि अपने जो नेता हैं, हमसे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे नकवी जी हो, गडकरी जी हो, हमेशा उन लोग ने प्रेरणा दी है कि कोई समय व्यर्थ ना जाए। आज सुबह ही अपनी टीम के साथ बैठकर यहां पर खादी ग्राम उद्योग के तहत हम लोगों का हनी मिशन भी चलता है, जो केंद्र से संचालित चलता है। हम लोगों ने, मैंने आज 5.5 करोड़ का स्फूर्ति के अंदर हनी मिशन के तहत हम लोग एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, जो आपके पास अब आने वाला है, जिसको आप अनुमोदन देंगे तो यहाँ पे हनी मिशन का काम रामपुर में शुरू हो जाएगा। और ये हनी मिशन छोटा नहीं रहेगा। ये हनी मिशन के अंदर लीची का स्वाद, फिर एक्यूलिप्टस का स्वाद, ये सब चीज रहेगी। और वो नहीं रहेगा जो चाइना से सिर्फ डाला जाता है, ये प्योर हनी बनेगी। इसके जो बी होता है, उसके वैक्स से जो मोमबत्तियां बनती हैं, अन्य चीजें जो बनती हैं, वो सब इसके अंदर रहेगा। तो ये एक बड़ी चीज जो है रामपुर के अंदर आज ही मैंने फाइनलाइज किया है, और वो खुशी है कि मुझे ये मौका मिला। विश्व भर में जानी जाए, देश भर में जानी जाए। सर, हम लोगों ने अभी पीछे कोरोना काल के अंदर कुछ बॉम्बे के, कुछ दिल्ली के बड़े जो फैशन डिजाइनर्स हैं, जिस प्रकार से रितु बरे है, मनीष मल्होत्रा है, रीना डाका, इन लोगों के साथ एक बातचीत करी। उन लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बताए कि खादी के हम लोग कहाँ कार्य कर रहे हैं, साथ साथ हम लोग के ओडीओपी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जरी जरदोसी, इस तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। और उन लोगों को हर डिस्ट्रिक्ट का एम्बेसडर्स बनाया है, जैसे खादी के ऊपर जरी का काम हो सके, उसके बारे में भी हम लोगों ने ट्रेनिंग करनी शुरू करी है। और उसके अंदर ये फैशन डिजाइनर्स करते हुए आने वाले समय में जब लहंगा कोई शादी में खरीदने जाएगा तो वो खादी के ऊपर बना हुआ लहंगा होएगा, नहीं किसी और चीज के ऊपर होएगा। एक बेमिसाल शख्सियत के मालिक की मिसाल आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, उत्तर प्रदेश में एमएसएमई और टेक्सटाइल विभाग के मंत्री आदरणीय श्री सिद्धार्थनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी, मंच पर आसीन अधिकारीगण, रामपुर की जनता और मीडिया के हमारे साथियों, मैं इस अवसर पर सबसे पहले नकवी साहब को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं तहे दिल से कि उन्होंने मुझ जैसे नाज़ीज़ को इस मंच पर बुलाया और आज आपके सामने रूबरू होने का मौका दिया। ये वास्तव में हम सब के लिए और ख़ास तौर से देश के उन आर्टिजन्स के लिए ये एक इतना बड़ा मंच है जहां देश का एक आर्टिजन अपने हुनर को इस हुनर हाट में दिखा सकता है, बता सकता है और अपनी जीविका को चला सकता है। मैं कहना चाहूँगा कि हुनर हाट ने आज इन 4 सालों में अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बनाई और सबके पीछे अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे नकवी साहब का है, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इस हुनर हाट को आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया। एक ऐसा मंच है जहां पर हम अपने आर्टिजन्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं। खादी कमीशन पूरे देश में आर्टिजन्स को एक मंच देने का काम करता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि खादी कमीशन और
मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, शायद दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो दोनों ही एक काम में जुटे हुए हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ खादी कमीशन देश के कोने कोने में, चाहे वो लेह लद्दाख का लीकेर का इलाका हो, जहाँ -18 डिग्री टेम्परेचर होता हो, वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग देकर चरखे और लूम से जोड़ा जाता है, या उन्हें पॉटरी की ट्रेनिंग देकर जोड़ा जाता है, या बंगाल का वो सुंदरवन का इलाका जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है, वहाँ पर लोगों को खादी की ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाता है। वहीं ये मंत्रालय जो नकवी साहब का मंत्रालय है, वो लोगों को देश के कोने कोने में जाकर ये मंच प्रदान करता है। तो मैं कहूँगा कि हमारा मंत्रालय और नकवी साहब का मंत्रालय शायद एक ही पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और हम दोनों का काम ही लगभग एक है। यहाँ पर मैं आज कहना चाहूँगा कि रामपुर एक ऐतिहासिक सिटी है, नवाबों की सिटी है, राजघरानों की सिटी है। यहाँ का जिक्र हमेशा जो है यहाँ की कला के लिए किया जाता है। यहाँ की जरदोसी बहुत फेमस है, यहाँ के मिट्टी के बर्तन बहुत फेमस है, यहाँ के टूल्स बहुत फेमस हैं, जो कई दशकों से यहाँ पर बनाए जाते हैं। और आज ये जो हुनर हाट का जो मंच हमारे नकवी साहब ने रामपुर के लोगों को दिया है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मंच है, जिसमें देश से आए हुए हमारे जो हुनरबाज हैं वो तो ठीक ही है, उसके साथ साथ रामपुर की जनता को भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज का युग आधुनिकीकरण का है, और ऐसा देखा जाता है कि हम आधुनिकीकरण की भीड़ में अपनी पुरानी परंपराओं को भूलते चले जाते हैं। लेकिन हुनर हाट जैसे इस मंच ने हमारी उन पुरानी परंपराओं को फिर से जगाने का काम किया है। की मिट्टी की खुशबू तो सूंघने को मिलती ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने वतन की मिट्टी को कई बार चूमने का भी मौका मिलता है। इसलिए कुल्हड़ में चाय पीने का अपना एक अलग अंदाज। हमारे सिद्धार्थनाथ सिंह जी हनी मिशन और शहद के बारे में जिक्र कर रहे थे। मैं बताना चाहूँगा कि खादी कमीशन ने 2016 में हनी मिशन को लॉन्च किया, और आज लगभग पूरे देश में 1,40,000 से ज़्यादा बी बॉक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे किसानों को, हमारे आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनको मौका मार्केट मुहैया कराने का जो एक संकल्प है, जो मिशन है, वो दिन दूना रात चौगुना पूरे जुनून और जज्बे के साथ मजबूती से आगे बढ़ेगा। और आप सब लोगों का जो सहयोग है, आप सब लोगों का, जैसे जिस तरह से मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, डीएम को, यहाँ के एसपी साहब को, यहाँ पे सीटीओ साहब को, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही मजबूती के साथ इतनी बड़ी संख्या में देश भर के, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर के और कच्छ तक, हर कोने से आए हुए दस्तकारों को आपने जो है वो हौसला अफजाई की है। मैं केवल इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी हैं, तो उस वक्त के इम्तिहान में भी आपके सहयोग से हमें जो है वो फिर से आगे पास होना चाहिए। और ये हुनर हाट है, इसके बाद लखनऊ में है, जिसका योगी आदित्यनाथ जी, जैसे यहाँ पे नितिन गडकरी जी कर रहे हैं, उसका योगी आदित्यनाथ जी, और सभी देश के अलग अलग हिस्सों में होगा। उसमें सभी देश भर के सैकड़ों दस्तकार, शिल्पकार शामिल होंगे। और जैसा कि अभी सिद्धार्थ जी ने घोषित किया, मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक जो घोषणा की है वो रामपुर के लिए, रामपुर के आसपास के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी, हमारे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अध्यक्ष आदरणीय विनय कुमार सक्सेना जी, मेरे सहयोगी आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी, आदरणीय बलदेव सिंह आलोक जी,
मंच पर उपस्थित हमारे माइनॉरिटी विभाग के सचिव, सभी सम्मान्य अधिकारीगण और उपस्थित सभी, विशेष रूप से हुनर हाट में शरीक हुए ऐसे सभी दस्तकार, शिल्पकार, कारागिर और सभी भाई और बहनों, सबसे मैं केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय का और विशेष तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी जी का हृदय से अभिनंदन करूंगा। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आप सबको पता है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी की है। और अगर हमें जीवन में अगर अच्छा जीवन जीना है तो हमें आर्थिक दृष्टि से प्रगति और विकास करना पड़ेगा। हमारी सरकार का ये मिशन है कि हम लोग गरीबी का निर्मूलन करेंगे, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। और ये अगर हमको करना है तो हमें क्या करने की आवश्यकता है, इसमें सरकार में हमको भी सोचना होगा और आप जैसे कारागिरों को भी अपनी उन्नति और विकास की नई योजना भी बनानी होगी। हमारी जो MSME है, माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाली, टोटल हमारे ग्रोथ रेट में GDP में हमारा 30% कंट्रीब्यूशन है। अब उसको बढ़ाकर हम 40% करना चाहते हैं। हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो 48% है, वो 60% करना चाहते हैं। और अब तक हमने 11 करोड़ रोजगार क्रिएट किए हैं। अब हम 5 करोड़ नए रोजगार निर्माण करना चाहते हैं। और ये करने में आप सब लोगों के योगदान का बहुत बड़ा योगदान भी है और सहयोग भी है। हमारे यहाँ अभी सक्सेना जी बात कर रहे थे और उन्होंने आपको बताया कि विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर करीब 90,000 करोड़ हुआ है। गांव में हमारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स में हमारे जो कारागिर काम करते हैं, जो हमारे कोई दस्तकार है, शिल्पकार है और ऐसे छोटे छोटे लोग जो काम करते हैं, उनका सबका मिलकर, खादी ग्रामोद्योग का मिलकर 80,000 करोड़ का विलेज इंडस्ट्री के नाम पर टर्नओवर है। आज हमारे देश में जो गांव है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, ये ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में गांव में बसते हैं। वो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में और हमारे वनवासी बंधु जो ट्राइबल जंगल में रहते हैं उस क्षेत्र में, और जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ हमारी प्रगति और विकास बहुत कम है। हमारे ग्रोथ रेट में इनका सहयोग, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत नेग्लिजिबल है। और इसलिए इन समाज की प्रगति और विकास करना हमारा सबसे बड़ा मकसद है। और इसलिए मैं आप सबको आह्वान करूंगा कि आपको जो हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ये हुनर हाट जो बनाया है और जिसमें मुझे बताया गया है कि 28 राज्यों से करीब कारागिर, उस्ताद कारागिर अपने साथ लकड़ी, ब्रास, बांस, शीशे, कपड़े, कागज, मिट्टी आदि के शानदार उत्पादन को लेकर आए हैं। वुड, आयरन के उत्पाद, लकड़ी और मिट्टी के खिलौने, हैंडलूम के उत्पाद, पारंपरिक जड़ी बूटियाँ, हर्बल उत्पाद, रामपुरी चाकू, रामपुरी वायलिन, खादी के उत्पाद, फ्लैट पॉटरी, बांस पैच के सामान, ड्राई फ्लावर्स, ऑयल पेंटिंग, वाक प्रिंट आदि के शानदार उत्पादन हुनर हाट में उपलब्ध है। पर मैं केवल इससे तक समाधानी नहीं हूँ। जिस दिन हुनर हाट में जो हमारे उत्पादन पड़े हैं, ये जब विदेशों में जाएंगे और हमारे कारागिर डॉलर में जब उसमें कमाई करेंगे और वो संपन्न बनेंगे, सुखी बनेंगे, समृद्ध बनेंगे, तभी हमारा सपना पूरा होगा। हमारे सक्सेना जी बैठे मंच पर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमने बनारस का जो सिल्क बनता है, साड़ियाँ बनती है, उसके जूते और चप्पल, उसको उसमें वो कपड़ा लगाया है। जो खादी डेनिम हम लोग अभी हमारा अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है, वो खादी डेनिम के जूते बनाए हैं अच्छे अच्छे। और मुझे खुशी है, मैंने सक्सेना जी को कहा, मेरी बात भी हुई कि हेमा मालिनी जो है, उनको मैंने कहा है कि आप इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनो
और इसका एडवर्टाइजमेंट करो ताकि हमारे गरीब कारागिरों को काम मिले। अब सक्सेस अली ने बहुत अच्छा काम किया, जो मैं अभी आने वाले समय में अगले सप्ताह में लॉन्च कर रहा हूं, कि उन्होंने हमारे गाय के गोबर से अच्छा पेंट बनाया है। और ये जो पेंट बनाया है, ये मार्केट में जो बड़े बड़े कंपनियों का पेंट उपलब्ध है उसी स्टैंडर्ड और क्वालिटी का है। मैंने हमारे यहाँ नागपुर में एक फ्लाईओवर का काम शुरू है और उनको 300-400 लीटर पेंट लगने वाला है। कल ही मैंने उनको कहा कि खादी ग्रामोद्योग से संपर्क करके ये पेंट जो है ये फ्लाईओवर में यूज करिए, ये इको फ्रेंडली है। अब मुझे बताइए कि एक गाय दिन भर में 30 किलो गोबर देती है, तो 5 रुपए किलो के भाव से अगर वो गोबर खरीदी किया जाएगा तो 150 रुपए गोबर के मिलेंगे। जो गोमूत्र मिलता है उससे फिनाइल से लेकर बाकी कुछ बातें होगी उसका भी इनकम मिलेगा, और उसके साथ साथ दूध का भी इनकम मिलेगा। तो गाय को कोई बेचेगा नहीं। और अभी हम गिरिराज सिंह के साथ बात करके हमने योजना बना रहे हैं कि साहिवाल और गिर जाति का जो सांड है, जो बुल है, जो ब्राजील में हमने 1965 में भेजा था, उन्होंने 60 लीटर वाली साहिवाल और गिर गाय तैयार की है। और उस बुल का सीमेंट अगर हमारे यहाँ के गाय को अगर देते हैं 2 लीटर वाले गाय को, तो 25 लीटर वाली गोरी तैयार होगी। इतना ही नहीं तो अब उसका पेट भी हम ट्रांसप्लांट करने वाले करे। अभी मेरे यहाँ हुआ भी है, दिवेश करके मेरे साथ काम करते, उनके यहाँ 5 बछड़े और 5 बछड़ियां तैयार हुई है। और अब ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि केवल 99% बछड़ी होगी, गोरी होगी, गोरा नहीं होगा। तो मुझे बताइए पूरे गांवों की तस्वीर बदल जाएगी। और ये तस्वीर बदलने के लिए, आपके उत्पादनों को अच्छा मार्केट देने के लिए खादी ग्रामोद्योग कमीशन हो, एमएसएमई हो और विशेष रूप से अल्पसंख्यक मंत्रालय हो, हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं नकवी जी को एक प्रार्थना करूंगा कि नकवी जी, हमारे ये जो जितने हुनर हाट में जो कारागिर आए हैं, इनके लिए आप एक वेब पोर्टल तैयार करिए और उस वेब पोर्टल पर ये सब चीजें रखकर ये डायरेक्ट ऑर्डर देकर उनके घर पहुंचाने की एक एजेंसी तैयार करिए ताकि इनको मार्केट मिल सके। नकवी जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि अमेज़न, हम सबको मालूम है अमेरिकन कंपनी है, और वो हिंदुस्तान से 70,000 करोड़ के एमएसएमई के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे लखनऊ में चिकन तैयार होती है। मैं आपको कहूंगा कि वो जो चिकन कपड़े की बात करो, मैं खाने वाली चिकन की बात नहीं कर रहा हूं। वैसे आपको और एक कहूंगा कि हमारी सोयाबीन के केक से उसमें चने की पाउडर डालकर अमेरिका में एक वेज चिकन और वेज मटन आया है, और वो असली मटन में अगर डाल भी दिया तो पता भी नहीं चलता 30%। और इसकी जो वेज चिकन और वेज मटन का भाव जो है अब 500 रुपए और 450 रुपए किलो, शायद मैं तो खाता नहीं, मुझे पता नहीं क्या भाव है, पर ये 200 रुपए किलो मिल जाएगी, उसमें प्रोटीन्स है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, इसको हम नॉलेज कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारे देश का भविष्य है। और इसलिए जो हमारे यूपी में सिद्धार्थनाथ सिंह जी, इतना अच्छा काम होता है, ब्रास में काम होता है, ग्लास में काम होता है, हमारे यहाँ पीतल में काम होता है, हमारे यहाँ फर्नीचर बनता है सहारनपुर में। क्या इटालियन डिजाइनर्स को लाकर सहारनपुर में अच्छा फर्नीचर बनाने का डिजाइन सेंटर नहीं खुल सकता? ताकि हमारे देश में आइकिया करके एक स्वीडिश कंपनी आई है, और ये कंपनी ने जब हैदराबाद में मॉल खोला तो 4 दिन ये बंद नहीं रहा, इतना रश हो गया। क्या हमारे यूपी में बांबू लगाकर, बांबू से लकड़ी तैयार करके क्या हम लोग फर्नीचर नहीं बना सकते? वुडन टाइल्स नहीं बना सकते? तो गांवों में, गांव गरीब मजदूर और किसानों को जो रोजगार देने वाला ये जो हुनर हाट्स के द्वारा ये जो इतने लोग हैं जो गांव में बसे हुए हैं, इनके प्रोडक्ट को डिजाइन करना, इसकी क्वालिटी अच्छी बनाना, इसका पैकेजिंग करना, इसका ब्रांडिंग करना और इसका एक्सपोर्ट करना, ये काम भारत सरकार में आपका, मेरा और नकवी जी का है। और इस काम में पूरी मदद करने के लिए तैयार है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने भाषण में कहा है, मैं फिर से एक बार उनको कहूंगा
कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 15 से 20 लाख लोगों को तुरंत रोजगार मिल सकता है। बिहार में मिल सकता है। हमारे देश में हम 8 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब किसानों ने फ्यूल तैयार करना, ईंधन तैयार करना और उसमें गाड़ियां चलाना वो दूर नहीं है। और इसलिए गन्ने के जूस से और मोलाइसिस से और बी हुई मोलाइसिस से हम इथेनॉल बनाते हैं। अभी हमें टोटल पेट्रोल में 22% डालने के लिए हमको 3,500 करोड़ लीटर पेट्रोल ये इथेनॉल चाहिए, जबकि हम केवल 350-400 करोड़ लीटर तक आए हैं। इसका शॉर्टेज है। और सिद्धार्थनाथ सिंह जी, कल ही मेरी बात हुई धर्मेंद्र प्रधान जी से, 5 साल की परचेज गारंटी है, आपको जाना ही नहीं कहीं, 20 दिन में पेमेंट मिलेगा। और ऐसी कम से कम 100 इंडस्ट्री तुरंत यूपी में शुरू करो। वैसे तो 500 कर सकते हैं आप, इतना भी हम खरीदने के लिए भारत सरकार में तैयार है। और अब भारत सरकार ने अनुमति दी है कि हम लोग राइस से 1 टन राइस से 480 लीटर इथेनॉल बनता है और 1 टन मक्के से करीब 380 लीटर बनता है। हमारे यहाँ जो एमएसपी है मक्के की वो 1700 रुपए है और बाजार में कीमत 1100-1200 रुपए क्विंटल है। इसी पे किसानों को बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ता है। और इसलिए अब हमारा काम है कि हमारा किसान हमारे फूड ग्रेन से, मक्के से, राइस से, गेहूं से, ज्वार से, बाजरा से इथेनॉल बनाने की अनुमति भारत सरकार ने दी है। और एमएसएमई में मैं इसके लिए योजना बनाना चाहता हूं। मैं इसके लिए कर्जा देने के लिए तैयार हूं। 65,000 लीटर हो, कुछ भी, आप सब प्रकार की योजना मेरे पास लेकर आइए। मैं पेट्रोलियम मंत्री अपने 5 साल की देने की गारंटी देंगे और ये इससे लाखों युवाओं को उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे देश में रोजगार मिलेगा और ये गांव में होगा। और एमएसएमई की ओर से मैं इसको मदद करने के लिए तैयार हूं। कम से कम ये जो 20,000 करोड़ की इकोनॉमी है ये 2 लाख करोड़ की बनेगी। और मैंने बजाज और टीवीएस कंपनी की बाइक और स्कूटर लॉन्च की है जो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। उत्तर प्रदेश के किसान के तैयार किए हुए फ्यूल पर हमारी गाड़ी या मोटरसाइकिल चलेगी। पेट्रोल का भाव 85 रुपए लीटर है और इथेनॉल का भाव 65 रुपए लीटर है। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस है। और ट्रांसपोर्ट मंत्री भी मैं हूँ, एमएसएमई का भी मंत्री मैं हूँ। अब आप ये बात को आगे आइए, कितने लोगों को उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के होंगे, हमारे किसान होंगे, वहां के मजदूर होंगे, वहां के युवा होंगे, रोजगार मिलेगा और गन्ना उत्पादक किसान जो है उनको भाव मिलेगा। आज हमारे पास शुगर सरप्लस है। मुझे पता है रामपुर क्षेत्र में गन्ना होता है। आज इंटरनेशनल प्राइस जो है शुगर की वो 22 रुपए किलो है और हमारी प्राइस 34 रुपए किलो है। पिछले साल हमने 6,000 करोड़ रुपए देकर 60 लाख टन शक्कर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया था। और इस साल 4-5 दिन पहले कैबिनेट में हमने निर्णय किया है कि हम 6 रुपए किलो सब्सिडी देकर फिर से एक बार 60 लाख टन शुगर देश के बाहर करेंगे। एक्सेस स्टॉक है हमारे, शुरुआत से हमारे 120 लाख टन एक्सेस स्टॉक है। शक्कर ज्यादा है, शक्कर सरप्लस, राइस सरप्लस, मक्का सरप्लस, तेल बिया में हम कमी है, केवल 90,000 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं। तो गांवों को समृद्ध संपन्न बनाने के लिए हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हमारे कारागिर, हुनर हाट में हमारे काम करने वाले सभी हमारे शिल्पकार, दस्तकार और इन सब को, चाहे लोहार हो, चर्मकार हो, इनके जीवन को सामाजिक आर्थिक दृष्टि से बदलने का एक काम ही अंत्योदय का विचार है हमारा। और इस काम में ये सब बातों को सिंक्रोनाइज करके इंटीग्रेट करना, सिद्धार्थनाथ सिंह जी इंजीनियर भी है, सक्सेना जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अब नकवी जी की भी मदद हमें मिलेगी ताकि इस देश के जो अल्पसंख्यक समाज है, मैं अक्सर कहता हूं कि यूपीए के 50-60 साल में क्या मिला है, चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर, इसके सिवा कोई धंधा नहीं मिला। अब नकवी जी मुस्लिम समाज को टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रिसर्च के साथ उनको, उनके प्रोडक्ट को, अब हमारी महिलाएं जो बहनी है, मुस्लिम बहनें, वो जो नक्शी काम करती है बहुत सुंदर सुंदर, उसके फैशन डिजाइनिंग के सेंटर खोलो महिलाओं के लिए, मैं मदद करता हूं। उसके लिए वर्ल्ड के डिजाइन आपको, भारत की सबसे अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी महिलाएं डिजाइनर को बेचता हूं।
उनके डिजाइन को अच्छा बनाकर हम दुनिया में उसको एक्सपोर्ट करें और डॉलर में उनको कमाई जाए और अमेजोन में और उसको बेचने का काम करने के लिए मैं आपको मदद करता हूं। ये सब चिकन से लेकर ये नक्शी काम करने वाली महिलाएं उत्तर प्रदेश में है। क्या उनको हम अच्छी कमाई नहीं मिला कर दे सकते हैं? क्या उनकी गरीबी हम नहीं हटा सकते? क्या टेक्नोलॉजी उनके घरों तक नहीं पहुंचा सकते? क्या हमारे उनके जीवन में अपने आत्मविश्वास के साथ खड़े करने का काम हम नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते। मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र और मेरे क्षेत्र में 15,000 लोगों को रोजगार दिया है। सरकार के द्वारा नहीं, मेरे खुद एनजीओ में जो काम करता हूं उसके द्वारा दिया है और मैं विश्वास के साथ बताता हूं ये संभव है। और इसके लिए नेताओं ने, सरकार ने आगे आकर सेल्फ इनिशिएटिव के साथ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया को गतिशील करते हुए विलेज इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है, जो 80,000 90,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ 2 साल में करना है और 5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करने हैं, उसके लिए आपका नकवी जी, आपका बहुत बड़ा सहयोग हमें चाहिए और तभी प्रधानमंत्री जी का सपना आत्मनिर्भर भारत का पूरा होगा। और इस काम के लिए आज अपने अच्छी शुरुआत की हुनर हाट के लिए, तो मैं आप सभी 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी कलाकारों को, विशेष रूप से हमारे दस्तकार शिल्पकारों को मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इसके साथ साथ उनको रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। उनका माल हम एक्सपोर्ट करेंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, वो बनाने के लिए आपको अगर एमएसएमई विभाग की मदद चाहिए तो अलीबाबा और अमेजॉन जैसा हमारे इन सब हुनर हाट नाम से, मैं आपको कहूंगा हुनर हाट, इसी नाम से ये पोर्टल खोलिए और ये जो ग्लास से लेकर, लकड़ी से लेकर, लोहार से लेकर अलग अलग प्रकार के काम करने वाले लोगों के प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन होगा और इनके प्रोडक्ट लेकर हम देश भर में मार्केट करेंगे। केवल देश भर में नहीं तो विदेशों में मार्केट करेंगे। ऐसा ये प्राइवेट कंपनी को इन्वॉल्व करके एक पोर्टल तैयार करें, इनका माल बेचे, जो कीमत में भले 5-10% उसकी भी कमाई हो और ये काम अब करके हम इस हुनर हाट वाले का टर्नओवर भी करोड़ों में करा के इनको डॉलर में कमाई करके देकर इनकी गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर करने का जो हमारा मिशन है, ये हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। मैं निश्चित रूप से फिर से एक बार हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी को और उनके विभाग को धन्यवाद दूंगा, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा, शुभेच्छाएं दूंगा। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जरूर आप दिल्ली आइए। मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, सबके लिए, बिहार के भी मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारी भेज रहे हैं। मैं अब इथेनॉल की योजना बनाकर देता हूं, फाइनेंस करने के लिए भी तैयार हूं, माल खरीदने के लिए भी भारत सरकार तैयार है 5 साल में, और 4 साल में इंडस्ट्री का कर्जा भी चुक जाएगा और उत्तर प्रदेश और बिहार के अनेक गरीब नौजवान युवाओं, लाखों लोगों के हाथों में काम मिलेगा। देश का इंपोर्ट कम होगा, पोल्यूशन कम होगा और उसके साथ साथ हमारे देश के जवान लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी गरीबी दूर होगी और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, कारागिरों का कल्याण होगा और गांव समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो सपना है वो आत्मनिर्भर भारत, इसके सिवा पूरा नहीं होगा। आप सबके सहयोग से 5 साल में आत्मनिर्भर भारत बनेगा। रोड तो मैं अच्छे बना रहा हूँ, 2 लाख करोड़ के रोड यूपी में बना रहा हूँ। अब आने वाले समय में यूपी और बिहार के रास्ते बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। वो 3 साल में ऐसे रोड बना दूंगा कि आप कभी जिंदगी भर उसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। ऐसे अच्छे अच्छे रोड बनाकर आपको बना के दूंगा। ये विश्वास फिर से एक बार देते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद करीब आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। बहुत बहुत गडकरी जी ने हम सभी से सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप नागपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इतनी देर से। थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग अस एंड टेकिंग अस फॉरवर्ड। अब माननीय श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्री, भारत सरकार, मैं विशेष रूप से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं आपका कि आपने अपने इस कार्यक्रम से समय निकालकर हम सबको प्रोत्साहित किया
और एवं नागपुर से यूसी द्वारा सिर्फ इस हुनर हाट का उद्घाटन ही नहीं किया, हम सबको एक मार्गदर्शन भी दिया। मैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री का भी आभार प्रकट करता हूँ कि हमेशा की तरह आपने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर इस हुनर हाट को भी आगे बढ़ाया और यहाँ रामपुर में इस हुनर हाट का उद्घाटन किया। मैं श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, माननीय मंत्री यूपी सरकार, श्री बलदेव सिंह औलख जी, माननीय मंत्री यूपी सरकार, श्री विनय कुमार जी, चेयरपर्सन खादी उद्योग, एवं श्री पीके दास जी, सचिव माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि न ही सिर्फ वो यहाँ उपस्थित ही नहीं हुए, पर उन्होंने यहाँ आकर हम सबका प्रोत्साहन भी किया। खूबसूरती इस पर कलर कहाँ है मुकेश? भी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, लड़का कर दिया। कहाँ से हो? रामपुर के यहाँ पे पीछे हो जाएगा। मगर मेले छोटी है ना, मेले छोटी होती है। ये वो है मैडम आगे दे दो।
हाँ चरखा हाँ हाँ है चरखा के साहब चरखा चलाइए आप बहुत शानदार और स्पीड करिए वो कहाँ है ये फोटो खिंचवाइए आपको बहुत अच्छा और मजा
जा भाई रुक जा। रुक जा। क्या चीज हमारा कितने देना ये बता दो। सही नहीं है। कॉन्फिडेंस के लिए सर ये हुनर हाट लगाए हुए हैं सर, ये बढ़ाने के लिए तो सर ये अरे ये तो घूम ही रही है। अरे यहाँ सच में जाली भी लगा रखी है, फिर भी नहीं कट रही है। टोपी डालिए। आइए बोलो। सर मैं दिल्ली से हूँ, मोहम्मद फारूक, नेशनल अवार्डी, वुड कार्विंग विराट सिंह से। ये पजल गेम्स हैं। ये पजल है 9 वुड का। ये पूरा अगर इसे खोलेंगे खुल जाएगा, लेकिन ढूंढेंगे इसका लॉक हाथ नहीं आएगा कोई भी कहीं से भी, और उसके बाद खुल जाएगा, फिर फिक्स हो जाएगा। इसी तरह से 9 वुड के बाद ये 20 वुड का है। ये भी ओपन हो जाएगा और गिराएंगे नीचे क्लिक करेंगे, खुलेगा नहीं, और लॉक इसका हाथ नहीं आएगा। लगाना होता है। ये स्टार वुड है, स्टार का गेम है। ये 6 वुड में कैमरा है। ये खोलेंगे में खुल जाएगा इस तरह से, और ये 6 पीस में इसको स्टार बनाएंगे। इस तरह से स्टार बन जाता है इसका। इस तरह से मिल जाएगा। एक लकड़ी इसमें यहाँ पर आ जाएगी। ये लकड़ी इसमें यहाँ डालनी है, मिल जाएगी। चलो इस तरह से ये सारा मैग्नेट गेम है। वुडन में सारा ये सब वुडन में है, और इसका ये डाई है। ये सब विराट वर्क में। ठीक है। अवेलेबिलिटी हमारे पास अवेलेबिलिटी है ही नहीं, किसी के पास ऑर्डर ही नहीं मिलती तो कहाँ बनाओगे। सही बात है। मैंने 25 सारे दलत में कर सकते हैं। मोदी जी को करनी पड़ेगी। नहीं, माफ़ी चाह रहा हूँ आपसे। क्या मिल रहा है? अच्छा वो ढूंढ खर्चा पहले शुरू। एक्सीलेंट।
एक ही चीज में घुस जाओ, उतर जाओ। टीवी पे देखेंगे अपन। हमने तो ये देखा, अगर एक चीज को आदमी ये पकड़ लेता है ना, उसको पकड़ ले, बस थाम ले उसको। मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। ऐसे वैसे जो कहाँ का है एक्सरसाइज लेने के चक्कर में ना अभी पेंडिंग है, तो मुझे लग रहा है 1 महीना और लग जाएगा। आपके पास अभी हमारे फोटो होंगे, वो मंत्री जी आए थे जब के फोटो है हमारे वाले दे दिए। उसको बोलते हैं अकाउंट को पहन दो, गुलाब जूते पहन लिया तो अमन को काटे को क्या हीरोपंती में घूम रहा है।
एक और डाल बोला कि काम करना क्या बन रहा है, क्या है आपके पास? बनाइयो बना बना यही करने वाला हलवाई भी ऐसी इसकी औरत भी शर्म नहीं आई पैसे लो इनसे खाने के लिए भाई इधर चपाई बैठ वहीं देख लो दिख जाएगा। अच्छा नाम लिखा नहीं है उसमें बस डाल कर नंबर तो छुट्टियाँ क्या लेके आऊं? हाँ पास में है कुछ अभी ऐसी गर्म कर दिया अरे दर्द सुनो 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 मेरी बात मेरी सुनो दर्द हो रहा है कहाँ कहते
चार्ज भी करने पड़ेंगे, मुझे कार्ड भी जी बिल्कुल यहाँ से बेटा एक और कुछ में लगाना। रामपुर वाले को देख ला कौन सा प्रिंटर है।
जी हाँ, आज के इस महफिल में रौनक आप सभी के आने से है और आज की ये शाम और भी खूबसूरत है
है, गर्जन गर्जन में जीता है, ऊपर चलता है कालचक्र, नीचे जीवन का आंदोलन, भिन्न विचारों पद्धति का त्रेता में होता था मंथन। आर्य संस्कृति रक्षित मंडल पर ऊपर नीचे बलशाली वीर सुहटो, दसों दिशाओं के अधिपति दिग्पालों, धरती के विस्तार पर सांस लेने वाले दानों, दैत्यादि निर्वंशों, सभी सावधान होकर सुने। आज से समस्त दानव द्वीपों सहित यह स्वर्ण लंका हमारी सुपूजित रक्ष संस्कृति के अधीन होती है। रक्षपति रावण की जय। रक्ष संस्कृति। आज से रक्ष संस्कृति के श्री चरणों में समर्पित इस स्वर्ण लंका में जिन्हें हमारी सुपूजित संस्कृति स्वीकार नहीं, वे इसी क्षण अपने प्राणों की रक्षा के लिए लंका छोड़ दें। मैं अपने पराक्रमी राक्षस योद्धाओं को आदेश देता हूं कि वे विश्व श्रेष्ठ रक्ष संस्कृति के समस्त शत्रुओं को समूल नष्ट करने के लिए भूमंडल पर फैल जाए। चिंता छोड़ संकल्प करें और विधान पूर्वक पुत्रेष्टि की यज्ञ करें। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, जैसी आज्ञा होती। यशस्वी हो राजन।
समस्त संघों का समान उपभोग करें कुल के हुआ। पर इसका प्रयोजन भद्र महारुद्र शिव का महामंत्र मुझे विश्व में मान्य कराना है। क्या आप सहायक अवश्य? महारुद्र मेरे भी पूज्य है, माननीय है। आप अपने पुण्य कार्य के लिए मेरी सेना सीमा और संपदा का निसंकोच उपयोग करें। आश्वस्त तो हुआ। सब कुछ अब तो है, मैं आपका क्या प्रिय करता हूं? बिल्कुल नहीं, ऐसे प्रिय वचन तुम्हारे ही मुख से शोभा देते हैं। राजन, राक्षसों के उपद्रव से तपोभूमि युद्ध क्षेत्र बनी हुई है। मारी और अग्निस्त्रों के दक्षिण प्रयोग की विशेष प्रशंसा की है। आप चिंता न करें, मैं अपनी आगे अक्षौहिणी सेना लेकर प्रतिज्ञा भंग करनी ही हो। अच्छा राजन, मुझे पता नहीं कि देवताओं शस्त्र शिक्षा के बाद सनातन का प्रत्यक्ष युद्ध में भाग लेना उसके आत्मविश्वास के लिए बहुत आवश्यक होता है। और वह भी यदि विश्वामित्र जैसे धनुर्धारी की देख रेख में हो तो इससे उत्तम और क्या होगा। राजन, यह आपकी कुमारों की स्फोटक होती जा रही है। रावण का युद्ध धूमकेतु की तरह हुआ है। कुबेर को निष्कासित कर वहां की शासन व्यवस्था संभाल कर ही रक्षराज संतुष्ट नहीं, वह क्षण प्रतिक्षण अपनी शक्ति में अभिवृद्धि कर रहा है।